बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं देख रहा हूँ लोगों ने अलग अलग खुदा बना लिए हैं। अच्छा, एक तो होते हैं मज़हबी खुदा जो उनके बाप दादाओं से मिलते हुए आ रहे होते हैं। मतलब हमारे बाप बुतों की पूजा करता था तो हम बुतों की पूजा करेंगे, हमारा बाप आग की पूजा करता था तो हम आग की परस्तिश करेंगे, या फिर किसी जानवर की तो फिर हम उस जानवर की करेंगे, या फिर हमारा बाप एक अल्लाह को मानता था तो हम अल्लाह को मानते। तो उसके साथ साथ लोगों ने अपने और जदीद खुदा बना दिए जो दौर हाजिर के खुदा हैं। वो हैं साइंस, दौलत, ताकत, शोहरत। ये चार जो है ना बहुत ही जदीद खुदा हैं और लोग इनको कहते नहीं है खुदा, लेकिन मान रहे हैं। ज़बान हाल से मतलब इस तरह ही लग रहा है कि हाँ यार लोग इसको खुदा मान रहे, कह नहीं रहे। जैसे कि साइंस ने अगर कोई बात साबित कर दी तो लोग उसको डिनाई नहीं करेंगे, नहीं ये साइंस ने कहा है तो भाई यही होगा, उसके मुताबिक अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन साइंस जो चीज़ अप्रूव कर देगी, साइंस क्या मतलब साइंटिस्ट, जिसको ये लोग नबी का दर्जा दे देते नाउज़ुबिल्लाह। और यही है जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, तो वो अपने मज़हब के साथ साथ अपने बुतों के साथ साथ एक कोई साइंस को मान रहा होता है, साइंस को खुदा मान रहा होता है, और साइंटिस्ट को नाउज़ुबिल्लाह नबी का दर्जा। जैसे साइंटिस्ट ने कुछ कह दिया तो बस कह दिया। और ये मुसलमानों में भी पाए जाते हैं इस तरह के लोग। जैसे कि आप डार्विन्स थ्योरी ले लें। डार्विन्स ने एक अपना नज़रिया पेश किया कि इंसान पहले बंदर टाइप था। चलो, लोगों ने मान लिया, हाँ डार्विन्स ने कह दिया। अब कुछ लोग उसको इस्लाम के मुताबिक लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, रेवोल्यूशन इस्लाम में तो है, मतलब इंसानों का रेवोल्यूशन हुआ है। यार मतलब इंसान बंदर तो कभी नहीं था ना। मतलब अल्लाह ताला ने जब बता दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो एक साहब तो बता रहे हैं नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बंदर जैसी कोई मखलूक थी दुनिया में, फिर उसमें से अल्लाह ताला ने चूज़ करके मतलब हज़रत आदम। मेरे तो खैर बात समझ में नहीं आई, मैं खैर पिछली एक वीडियो में उनका जवाब दे चुका हूँ उसका, उन साहब को। लेकिन साइंस ने जो कह दिया, जबकि साइंस को यही नहीं पता आसमान है कहाँ पर, साइंस को यही नहीं पता कि जिन्नात है या नहीं है। साइंस डिनाई करती है जिन्नात कोई शय नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने कहा जिन्नात हैं, शैतान है। लेकिन बहुत से जो साइंस को खुदा मानते होते हैं, जिन्नात विन्नात कुछ नहीं होते। और जो साइंस जिसको आसमान मानती है वो आसमान नहीं है, क्योंकि जो हमारा गोला है, ये जो अर्थ है, इसके ऊपर जो सरफेस है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो ब्लू जो होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है, तो वो सरफेस पे रह जाती है। ब्लू और जो पर्पल किस्म की होती है, तो वो हमें लगता है कि हमारा आसमान नीला है, लेकिन हमारा आसमान नीला नहीं है। किस कलर का ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो आसमान नहीं है जिसको साइंस आसमान बताती है। जिस सरफेस को साइंस आसमान बताती है वो आसमान नहीं है। आसमान बहुत दूर है, मतलब साइंस शायद कभी भी ना पहुंच पाए। तो फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकी साइंस आसमान तक, और आसमान के दरवाज़े वगैरह जो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है, तो पूरा एक नक्शा बता दिया अल्लाह ताला ने आसमान का। और जो हम देख रहे हैं कि रातों को और दिन में कि ये जो ब्लू स्काई है वो स्काई नहीं है, वो खाली रोशनी है। तो साइंटिस्ट जो बोलते हैं तो वो आँख बंद करके मान लिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बताया उसको नहीं माना जाता। लेकिन कितने साइंटिस्ट आए, कितने साइंटिस्ट चले गए, कितनी साइंस की थ्योरीज आई और रद्द हो गई, अपग्रेशन होती रही उसमें, या फिर कुछ अप्रूव हुई और कुछ फारिग कर दी गई। ये है साइंस की हकीकत। जो लोग साइंस को खुदा मानते हैं ना, तो उनके खुदा में तो फिर कोई दम नहीं है। और जो लोग साइंटिस्ट को नबी मानते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो उनके नबी झूठे होते हैं।
जिस तरह का डार्विन्स और दूसरे जो भी इनके गुजरे। इसी तरह लोग शोहरत को खुदा बनाए बैठे। अल्लाह ताला ने जो तरीक़ेकार बताएं ज़िंदगी गुजारने के, लोग उससे हट के टिकटॉक पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब जब भी यूट्यूब चलाओ तो बस हंसने नहीं देंगे, रोने नहीं देंगे। अबे भाई हम क्या करें, तुम हंसने नहीं दोगे, तुम होते कौन हो? परेशान किया हुआ एक तो ये स्नैक वीडियो ने, तो ये जो स्नैक वीडियो हो गया, टिकटॉक पे नाच रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि अल्लाह क्या चाहता है। और जो लोग मतलब अल्लाह ने जो कहा वो नहीं करना, और कोई एक्टर अगर या फिर एक्ट्रेसेस कर लेगी तो बस वो पार्टी हो रही है तो सब शुरू हो गया था, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। अबे यार खुदा का खौफ करो भाई, कुछ अल्लाह का खौफ करो। क्या कर रहे हो तुम? अल्लाह क्या कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, उससे तुम लोग को कुछ लेना देना। कितने मशहूर शख्सियात आए दुनिया में और चले गए, कितनों के तो नामो निशान नहीं है। इसी तरह के नाच गाने वाले कितनों को जानते होगे। कपूर फैमिली से एक बड़ी, इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर फैमिली का एक बड़ा नाम है, तो कितनों को जानते होगे, और कितने हैं अभी, और कितने जल गए। राजेश खन्ना क्या हुआ उसका? अभी हाल ही में दिलीप कुमार क्या हुआ उनका, कहाँ गए? अभी आप देखोगे अमिताभ बच्चन और ये शाहरुख खान, सलमान खान का भी क्या हाल होगा। इन दी एंड तो वहीं जाना है ना अल्लाह के पास। फिर क्या करोगे? वहाँ नाचोगे, गाओगे, क्या करोगे? उछलोगे, कूदोगे आग में, फिर अफसोस करोगे। दौलत को खुदा मानने वाले, कि कोई मतलब अमीर आदमी बिल गेट्स बता दे कि भाई ये करो, आप सुबह सुबह उठ जाया करो, तो भाई सुबह उठना है, फिर तो सुबह उठ के भले वो मूंगफली छील के खाएं, लेकिन सुबह उठेंगे। यार अल्लाह ताला ने कहा सुबह उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो, तो वो उसका कुछ नहीं है। दौलत का मानिए ना, भाई दौलत दे कौन रहा है? अल्लाह दे रहा है। लेकिन नहीं, दौलत तो अल्लाह दे रहा है ना भाई, तो क्यों नहीं ले रहे? अल्लाह से लो ना। बिल गेट्स की बात क्यों मान रहे हो? बिल गेट्स से पहले कितने आ गए, कितने मिलेनियर बिलियनियर आए, कहाँ गए? कारून से तो बड़ा नहीं होगा ना बिल गेट्स। कारून कहाँ है? अच्छा, कारून के बाद कितने आए, किसी को पता है? नहीं पता। इसी तरह लोग बिल गेट्स को भी याद नहीं रखेंगे, और आप जो बिल गेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी याद नहीं रहोगे एक वक्त में। फिर आप जो हलाल हराम सोचे बगैर बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, दुनिया कमानी है, दुनिया कमाते 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 आप कब्र में चले जाओगे, और आपकी दुनिया पे लोग लड़ रहे होंगे। इसी तरह ताकत, लोगों ने ताकत को खुदा बनाया हुआ है। अमेरिका को लोग सलाम करते हैं, सजदे करते हैं। बहुत बड़े बड़े ममालिक आप देख लो ना, ये क्या नाम है, सऊदी अरब का क्या हाल हो रहा है, दुबई का क्या हाल हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। हमने क्या किया? हम पाकिस्तान ने क्या किया था अमेरिका के आगे? फ़ौरन घुटने टेक दिए थे, लेट गए थे फ़ौरन। हाँ सर, हम आपको दे रहे हैं, अपने बेस दे रहे हैं, आप करें, तालिबान पे हमला करें, हमारे मुसलमान भाइयों को मारें, और हम पर भी हमले करें, हमारे पाकिस्तान पर भी हमले करें। क्या हुआ अमेरिका की ताकत का? वो टूटी हुई चप्पल पहनने वाले एक कलाशन से वो जहाज़ से आ रहे हैं, वो नीचे से कलाशनों से लड़ रहे हैं। फतेह किसकी हुई? तालिबान की। अभी तालिबान 50-60 हज़ार, अमेरिका के मुताबिक 50-60 हज़ार तालिबान है, और 2.5 से 3 लाख अफगान फोर्स है। फिर भी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कहाँ पर ही है? क्यों? ईमान है ना उनमें। वो ताकत को सजदा नहीं करते, वो ताकत देने वाले को सजदा करते हैं। सोचो, समझो। आप साइंस को खुदा बनाए बैठे हो भाई, जो अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया उसको मान लो। साइंस माने ना माने, साइंस का सवाल नहीं होगा आपसे अल्लाह ताला ये पूछेगा कि जो मैंने कहा है उस पर यकीन था तुम्हें? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे यकीन था तुम्हें? मैंने तो अपना महबूब तुम लोगों के बीच में भेज दिया। क्यों भेजा अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला की तो वो बहुत मतलब अल्लाह ताला को दुनिया, जहाँ पूरी कायनात में सबसे महबूब तरीन हस्ती जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
वो ताइफ में पत्थर खा रहे हैं, लहूलुहान हो गए, उनके जूते खून से भर गए। क्यों? हम लोगों के लिए ना। और हम क्या कर रहे हैं? तो हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा एंड क्या होगा। 10-20 साल तो इंसान के ऐसे ही गुजर जाते हैं लावाली में। फिर क्या कर लेगा बंदा? 30 साल, 40 साल, 50 साल से ज़्यादा याशियाँ नहीं कर सकता इंसान। फिर वो बुढ़ापे में बिस्तर से लग जाएगा, फिर अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह तो फिर भी माफ़ कर देगा। लेकिन जब तौफीक नहीं हुई अल्लाह अल्लाह करने की, जब हिम्मत नहीं हुई, ताकत नहीं रही, क्या करोगे फिर? बेहतर है अल्लाह की तरफ लौट जाना चाहिए इससे पहले कि अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे, और हमारे ये जो झूठे खुदा हैं ना हमारे अंदर, ये हमारे लाशऊर में जो खुदा बने हुए हैं, दौलत, सबसे बड़ा खुदा दौलत बना हुआ है, और जो कुछ पढ़ लिख गए तो उनके लिए साइंस बना हुआ है, बाकी सारे जो शोहरत और ताकत ये भी। तो तो फिर हमें सोचना चाहिए अल्लाह ताला ये बुत हमारे दिलों से, दिमाग से निकाल फेंके, इनकी बड़ाई हमारे दिलो दिमाग से निकाल फेंके। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। ये दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।